हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 4 नंबर वीडियो होने वाला है। डिस्कस करने वाले हैं शेयर बाज़ार के बारे में 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बेसिक पॉइंट है कि शेयर बाज़ार की जो कि बेसिक्स डिटेल्स होती हैं उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और 2 पॉइंट फ्रेंड्स से इन्वेस्ट करने के जो कि तरीके हैं और इन्वेस्ट करते हैं जो लोग करते हैं इन्वेस्ट, वो मतलब किन किन तरीके से करते हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और कितने तरह के लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग आज के में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैं वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि बेसिक डिटेल्स जो कि स्टॉक मार्केट में, जिनको अभी स्टॉक मार्केट में जीरो नॉलेज है वो आसानी से हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को चेकआउट कर सकता है। और वीडियो को देखते लाइन से मैं एक कंटेंट सीरीज़ को रन कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग आज की स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर आप लोग 3 पॉइंट जो कि मैंने अभी फ्रेंड्स आपको बता दिया है कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार की जो कि बेसिक्स डिटेल्स होती हैं कि शेयर बाज़ार की टाइमिंग वगैरह क्या होती है, कब से कब तक वो ओपन रहता है। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने फर्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि मैंने टाइमिंग वगैरह लिखी है और कब से कब तक हमारा जो शेयर बाज़ार है वो ओपन रहता है इसके बारे में भी ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से देख पाएँ। तो 9:15 से 3:30 तक हमारी जो शेयर बाज़ार है वो ओपन होती है। ये मैं फ्रेंड्स इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, फॉरेन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग इंडिया में रहते हो, मैं भी इंडिया में रहता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारी जो शेयर बाज़ार है वो चलती है 9:15 से 3:30 तक चलती है, जो कि मंडे टू फ्राइडे चलती है। सोमवार से शुक्रवार तक हमारी शेयर बाज़ार चलती है और सैटरडे और संडे हमारे जो शेयर बाज़ार है इंडियन स्टॉक मार्केट की फ्रेंड्स में बात कर रहा हूँ वो बंद रहती है, मतलब कि क्लोज रहती है। और हॉलीडे पर भी फ्रेंड्स क्लोज रहती है, जैसे कि हॉलीडेज़ में आ गया हमारा फेस्टिवल आ गया और फेस्टिवल के अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां वगैरह हो जाती हैं जो कि अचानक से होती हैं। जैसे कि कोई जो कि बड़ा नेता वगैरह होता है तो उनकी डेथ के बाद, या फिर जो ऐसे मतलब कि बीच वगैरह में आया करते हैं तो उनके या फिर एक्स्ट्रा कोई छुट्टी वगैरह हो जाती है तो उस पर तो वहाँ पर हमारी शेयर मार्केट शिफ्ट भी करती है डेज़ के जैसे। तो हॉलीडेज़ का मैंने आपको बताया। तो अदर हॉलीडेज़ क्लोज मैंने फ्रेंड्स यही बताया अभी आपको कि जो कि एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ हो जाती हैं, जैसे कि कभी कभार होता है कि एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है कि आज बंद रहेगी, तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट भी हमारा बंद रहता है। उसके द्वारा जो हमारे पास सैटरडे और संडे रहता है तो उसको सैटरडे को शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा भी होता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। या फिर जो ये 9:15 से 3:30 बजे तक का टाइम है इसमें भी चेंज वो लोग कर देते हैं, उसमें बराबर सेबी द्वारा अपडेट कर दिया जाता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट था। और अब हम लोग आ गए अपने सेकंड पॉइंट। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं लोग वो कैसे निवेश कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स पॉइंट को लिखा हुआ है कि तो 2 टाइप्स के, मतलब कि 2 तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक तो डायरेक्टली, इसको लोग डायरेक्ट शेयर को बाई करते हैं, और दूसरा हमारा है इनडायरेक्टली को हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट स्टॉक्स भी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली का मतलब ये हो गया कि आप जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो कि अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पर उसी रेट का एक शेयर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो मैं यहाँ एग्जांपल भी फ्रेंड्स दिया हुआ हूँ कि रिलायंस का स्टॉक हो गया और टाटा का, टीवीएस का, महिंद्रा का, और भी सारे स्टॉक्स का फ्रेंड बहुत सारे हैं ना। मैंने आपको बताया था कि बीएसई में और एनएससी में जो कि लिस्टेड है। तो वैसे आप जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का करंट जो प्राइस चल रहा है, जैसे आप अगर गूगल पर भी लिखोगे तो मान लीजिए कि रिलायंस का स्टॉक, अभी आपने लिखा कि रिलायंस स्टॉक प्राइस टुडे, तो जो उसका करंट प्राइस आएगा, जो अभी रिलायंस का एक शेयर का प्राइस है वो आपके गूगल पर दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग डायरेक्टली किसी भी शेयर को उसके करंट प्राइस को बाय करते हैं, मतलब करंट प्राइस पे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग अपनी एनालिसिस से उसमें बाय करते हैं, ये भी मैं आपको पॉइंट एक बताना चाहता था पहले भी। फ्रेंड्स, एक हो गया हमारा इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड।
तो इनडायरेक्टली का मतलब हो गया हम लोग डायरेक्टली किसी भी करंट प्राइस पे उसको बाय नहीं कर रहे हैं, और मतलब कि डायरेक्टली हम लोग किसी भी शेयर को बाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन डायरेक्टली हम लोगों के बीच में एक ब्रोकर आ गया। और वो ब्रोकर है कौन? ब्रोकर यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग समझिए कि किसी भी कंपनी, हम लोग डायरेक्टली अपना जो अमाउंट है वो ब्रोकर के द्वारा डायरेक्टली निवेश करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। मगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि इनडायरेक्टली हम लोग कैसे निवेश करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग फ्रेंड्स निवेश करते हैं, डायरेक्टली हम लोग किसी भी शेयर को बाय या फिर सेल वगैरह नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं, मतलब हम लोग किसी एक कंपनी को पैसा अपना दे देते हैं और वो कंपनी में वो एनालाइज करती है, तो वो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर एनालाइज करने के बाद फिर जो हमारा जो मनी है वो अलग अलग स्टॉक में निवेश करती है। और एक बात फ्रेंड्स और है कि हम लोग जब डायरेक्टली किसी भी शेयर में निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड वो जो भी होता है वो हमारा खुद का होता है। मगर जो हमारा म्यूचुअल फंड है वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड हमें कम मिलता है, मतलब वहाँ पर रिस्क कम रहेगा तो रिवॉर्ड भी कम रहेगा। इसीलिए ऐसा फ्रेंड्स होता है कि आपका जो मनी है वो डूब ना जाए। कंपनी आपसे पैसा ले रही है, म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं वो अलग अलग वहाँ पर जो एनालाइज करने के लिए बैठे हैं उसका जो नॉमिनल अमाउंट का चार्ज होता है शायद 2.5% का चार्ज होता है वहाँ पर। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये का निवेश करते हो तो वहाँ पर 100 रुपये का जो आपका पैसा है वहाँ पर 2 से 2.5 रुपये वो म्यूचुअल फंड कंपनी ले लेती है उसमें से, और प्लस जो हमारा 98 रुपये यहाँ पर वो किसी भी स्टॉक्स में वो निवेश करती है उसको अलग अलग पार्ट में करने के बाद। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को ये देखना है कि अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली निवेश करते हो किसी भी शेयर में तो वहाँ पर जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रहता है वो आपका खुद रहता है। अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब गया, कंपनी ने अगर बहुत अच्छा करी तो आपका पैसा ग्रो किया, आपने बहुत पैसा अर्न किया। और इनडायरेक्टली अगर आप करते हो तो वो म्यूचुअल फंड के द्वारा करते हो, तो मैं जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं जो कि आपका पैसा वगैरह संभालते हैं, तो वहाँ पर वो लोग किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाते ना पैसा आपका, तो वहाँ पर आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, प्लस आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आपको मान लीजिए कि मैंने अपनी एनालाइज करने के बाद वहाँ पर किसी भी स्टॉक्स में डायरेक्टली अगर मैंने निवेश कर दिया तो वहाँ पर फ्रेंड्स चांस ये बनता है कि वहाँ पर अगर उस ईयर में उस स्टॉक या फिर मैंने 4 या 5 स्टॉक्स में अगर मैंने निवेश किया तो टोटल जो हमारा एवरेज प्राइस होगा अगर वो प्लस में रहा, मतलब जो मार्केट है हमारी अगर वो प्लस में रहा तो हमारा जो रिटर्न है उसमें उतना परसेंट के हिसाब से हमको मिलेगा। मगर जो अगर म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा लगा देते हैं तो मार्केट के अकॉर्डिंग जब सारी कंपनीज बढ़ेगी तो हमारा फंड बढ़ेगा। मगर डायरेक्ट निवेश में फ़ायदा ये है कि हम लोग 2-3 स्टॉक में अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग अपना रिस्क भी मेंटेन कर सकते हैं प्लस रिवॉर्ड। मगर म्यूचुअल फंड में हम लोग ना उसमें कुछ ना उसको सेल वगैरह तो मतलब कर सकते हैं, मगर हम लोग उसमें अपना रिस्क को मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड वगैरह कभी कभी आपको हर ईयर मतलब कि एक जो ग्रोथ रेट होता है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको वहाँ पर रिटर्न नहीं दे पाती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना नहीं चाहते हैं। मगर जिसको ज़ीरो नॉलेज है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में, वो म्यूचुअल फंड का सहारा लेकर स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने सीखा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हो तो वो आपका रिस्क और रिवॉर्ड खुद का होगा। मगर अगर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करते हो तो वहाँ पर आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो आपका ही रहेगा, मगर वहाँ पर रिस्क आपका कम रहेगा और जो रिवॉर्ड है वो भी कम रहने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने इसको सीख लिया। और तीसरा फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है शेयर बाज़ार में कितने तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि शेयर बाज़ार में एक तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया कि जो स्टॉक का करंट प्राइस है वहाँ पर वो लोग बाइंग को करते हैं करंट प्राइस पर। मगर कुछ ट्रेडर जिनको हम लोग ट्रेडर बोलते हैं वो लोग बल्क में बाय करते हैं। वो कोई 10 या 15 स्टॉक नहीं बाय करते, वो लोग बल्क में बाय करते हैं। इसीलिए वहाँ पर उन लोगों को ट्रेडर बोलते हैं, बिकॉज वो लोग एक ही दिन में एक बल्क में उठाएंगे और
बल्क में सेल मतलब सेल कर देंगे, फिर वहाँ पर उनका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो उनका खुद का होगा डेली बेसिस पे। और मतलब की डिटेल में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इन्वेस्टर हम लोग उसको बोलते हैं जो कि करंट प्राइस में स्टॉक को बाय करता है। सिंपल सा बात है, आप लोग किसी भी शेयर को करंट प्राइस में बाय किए हो तो आप एक इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसा आप लोग मतलब समझ सकते हैं। इन्वेस्टर का मतलब ये हो गया। मगर अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें यहाँ पर ट्रेडर की, तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक को वो लोग बल्क में बाय करते हैं विद द लिवरेज लेने के बाद। जैसे आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 3200 रुपये। रिलायंस का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 3200 रुपये। तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर की तरह इसमें निवेश करोगे तो वहाँ पर आपको 3200 रुपये का एक शेयर मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। मगर आप अगर ट्रेडर की तरह हो तो वहाँ पर आपको 3200 रुपये नहीं देने हैं। वहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको 400 या कुछ मतलब 400 रुपये में ही आपको एक शेयर मिले, मगर आपको वहाँ पर बल्क में लेना पड़ता है। और बल्क में जब आप लेते हो तो वहाँ पर आपको लीवरेज मिलती है। जैसे आपको नॉर्मल अगर इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो आप हज़ार या 1500 शेयर आप वहाँ पर बाई कर लेते हो अगर आपके पास फ़ंड ज़्यादा है। मगर ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपके पास फ़ंड अगर कम है तब भी आप बहुत बड़े अमाउंट का बाइंग वहाँ पर कर सकते हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर आप इन्वेस्टर की तरह सोचते हो, इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको हर एक स्टॉक को उसके करंट प्राइस में बाइंग करना है। मगर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपके पास फ़ंड जो है वो बहुत एक बिग अमाउंट होना चाहिए, एक ह्यूज अमाउंट आपके पास रहना चाहिए, तब आप वहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। मगर ट्रेडिंग में होती है आपके पास कम ही अमाउंट है तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। बल्क में मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बल्क में आप लेकर वहाँ होल्ड कर सकते हो। अब मैं एक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर की तरह सोचते हो, इन्वेस्टर क्या होता है कि आपने एक बार मनी को लगा दिया, आपको साल भर 2 साल 5 साल मतलब जब तक कि आप अपना वहाँ पर निवेश मतलब कि रखना चाहते हो इन्वेस्टिंग अपना वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हर साल जितना वो परसेंट की तरह आपको ग्रोथ देगी तो वहाँ पर आपका बेनिफिट होगा। मगर यहाँ पर आप होल्ड नहीं कर सकते ट्रेडिंग में, बिकॉज आप वहाँ पर लिवरेज एक लेकर चलते हो। यहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक तो नहीं कर सकते हो होल्ड, मगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग में बात ये होती है आपको एक ही दिन में बाइंग करनी है और एक ही दिन में आपको सेल करनी है। अगर आप इंट्राडे वगैरह करते हो या फिर ऑप्शंस या फिर आप मतलब फ्यूचर वगैरह भी करते हो तो एक ही दिन में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं चलिए आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक शेयर है 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, तो वहाँ पर वो 100 रुपये का शेयर आप इन्वेस्टर में 100 रुपये का ही मिलेगा, मगर ट्रेडिंग में आपको वही शेयर आपको 10 रुपये का मिलेगा। तो आप सोचोगे कि 10 रुपये का मिल रहा है तो मैं इसको 100 शेयर बाई कर लेता हूँ, फिर आपने उसको बाई कर लिया, 1000 रुपये का आपको मिल गया 100 शेयर। तो 1000 रुपये का जब आपने 100 शेयर में लगाया फिर आपने उसको बाइंग किया तो आपके जो इन्वेस्टेड मनी रहेगी 1000 रुपये, वो आपकी मनी जब वहाँ पर मार्केट चलेगी ऊपर नीचे ऐसे चलती है ना, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को अपना जो फंड है वो मतलब दिखाई देगा कि थोड़ा प्लस में जा रहा है और थोड़ा जा रहा है डाउन में। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फंड आपने एक लिवरेज से वहाँ पर लेकर रखा है ट्रेड अपना, तो वहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा, मतलब आप वहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट को जनरेट कर सकते हो, अपनी प्रॉफिट बनाकर रख सकते हो। मतलब आपकी जो टारगेट होती है वहाँ तक गया, आपने वहाँ शेयर किया तो आपको उतना अमाउंट मिल गया। मगर अगर आपका लॉस होगा, मार्केट अगर जाएगी नीचे की ओर तो आपका वहाँ पर लॉस होने वाला है और आपका अमाउंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है विद इन 1 डे, समझे। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड जो कि हम लोग ट्रेडिंग में बोलते हैं, तो वो लोग ट्रेडर करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको अभी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा
सेशन। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी फ्रेंड आपका स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है तो उसको ये वीडियो को शेयर कर सकते हो आप लोग आसानी से। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझको डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो वगैरह कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर भी इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर वहाँ पर पोस्ट वगैरह क्या करता हूँ, अपडेट्स वहाँ पर शेयर क्या करता हूँ, तो वहाँ पर फॉलो वगैरह कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को ऐड कर लूँगा। वहाँ पर मैं वेबिनार का प्लान कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वेबिनार से भी वहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। और आप लोग हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, मतलब बाकायदा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी एक नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।